लोकसभा में दरअसल इस पूरी सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी और इन सब के बीच जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर हैं। इसके अलावा मनोज कुमार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट सुरक्षित सीट है और यहाँ पर इस इलाके के जिन जगहों का जिक्र कर रहे हैं हमारे संवाददाता, उसमें 2 जगह पर जहां पर वोट डाले जा रहे हैं वहां पर, और उसके अलावे 2 गांव का जिक्र हो रहा है कि जहां पर ये स्थिति मिली है। एक सवाल यहां पर आलोक जी हर जहन में होगा कि ये माओवाद प्रभावित इलाके में सुरक्षा बंदोबस्त जबरदस्त किए गए हैं, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसको लेकर बार बार ये सवाल उठते रहा है कि यहाँ एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट तो नहीं चलती है क्या। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये चुनाव आने वाले वक्त में झारखंड की इस तस्वीर को बदल पाएगा। देखिए, ये एक बड़ा $1 मिलियन सवाल, चूँकि हुआ ये है कि कौन लोग वहाँ सत्ता में आते हैं। आप भी उस इलाके से परिचित हैं। वहाँ एक तरह से कहना चाहिए कि सामंती बड़ा प्रभाव भी एक समय में रहा है। इसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं और उन लोगों को जो झारखंड बनने के बाद तो और भी स्थिति खराब हो गई। हम लोग दूसरे राज्यों से जब तुलना करते हैं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से, उससे भी बदतर स्थिति झारखंड में दिखाई मिलती है अस्थिरता के कारण भी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो पूरी ताकत लोगों को जो ये जरूर भरोसा है कि यदि कोई स्थिर सरकार आ जाती है तो निश्चित से बदलाव होगा। यदि फिर वही लेन देन और जिस तरह से सौदेबाजी वाली सरकारें जो वहाँ बनती रही हैं, उसका नुकसान इन पार्टियों का, और इसीलिए माओवादी वहाँ और ज़्यादा प्रभावित हो गए। अब देखिए, बिहार में कुछ हद तक नियंत्रित हुआ, लेकिन झारखंड के इस इलाके में आज तक उस तरह की शांति नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा लोगों में असंतोष हुआ। बाबूलाल मरांडी जैसे नेता बीजेपी में रहते हुए उनको अलग होना पड़ा कि भ्रष्टाचार। लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, हमारे संवाददाता पूछ रहे इस बार अस्थायी सरकार चाहते हैं। ओपिनियन पोल हालांकि असेंबली की दिशा में जा रहे थे, लेकिन लोग कह रहे हैं अस्थायी सरकार की दिशा में। अशरफ, वोटिंग शुरू हो गई? अच्छा, अश्वनी हमारे साथ हैं मौजूद। ये एक अश्वनी और अशरफ जो कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर के हिस्से में मौजूद हैं, वहां पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 15 सीट हैं और खासतौर से जिन इलाकों में बड़ी लाइन देखी गई वो बांदीपुर का इलाका है। बांदीपुर, गुरेज, सोनावारी, ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा गांधरबल में गांधरबल और कांगन है। नोबरा और लेह का इलाका जो कि करगिल और जंस्कार करगिल में आता है। और इन सब स्थितियों में बड़ी तादाद में वोटिंग इन जगहों पर अरसे बाद देखने को मिल रही है। आलोक जी, एक सवाल हर जहन में है कि कश्मीर से लेकर झारखंड तक के भीतर चुनाव को लेकर अगर इतनी रोचकता और इतने उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है, क्या इसकी एक बड़ी वजह लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इस देश ने जनादेश दिया वो हर जहन में है? वो भी एक जहन में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में बेचैनी बहुत है। और इसलिए आप देखें कि इसके हाल के वर्षों में लगातार आदिवासी इलाकों में भी अपनी लोगों में ताकत जैसे महसूस करने लगे हैं वोट की। ये भी एक तो आपको मानना होगा। लेकिन ये सही है कि चूंकि लोकसभा में लोगों को लगा कि साहब मोदी आने से हमें देश में बहुत कुछ मिल सकता है, तो लोग, अब आप देखिए ना, नेपाल में प्रदर्शन हुआ जो बहुत, मेरा ख्याल है, एक असाधारण स्थिति थी कि भाई मोदी हमारे इलाके में जनकपुर में आए। यही उम्मीद झारखंड और यहाँ भी है। उसको कितना ये भुना सकते हैं वहाँ के लोकल उम्मीदवार कैसे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी। अश्वनी, आप चूंकि किश्तवाड़ में मौजूद है, क्या है स्थिति वहां पर? वोटिंग शुरू हो गई, और अगर शुरू हो गई तो जरा नजारा दिखाएं और बताएं किस रूप में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं वहां पर। जी प्रसून जी, यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो गया और जो बाहर से, जो स्कूल के बाहर जो है वहाँ पर चेकिंग करके सिक्योरिटी वाले अंदर भेज रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पोलिंग स्टेशन है महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है और सबसे ज़्यादा उत्साह जो है महिलाओं का यहाँ पर आ रहा है। और जो लोग हैं उनको अंदर छोड़ा जा रहा है करके, और चेकिंग करके वहाँ से स्कूल के बाहर से। और अगले कोई 15-20 मिनट में, आधे घंटे में यहाँ पर काफ़ी रश बन जाएगा। और यहाँ पर जो है राज्य के गृह राज्य मंत्री जो हैं शहजाद अहमद किचलू लड़ रहे हैं दोबारा इलेक्शन, और काफ़ी टफ इलेक्शन चल रहा है इस दफ़ा। और पीडीपी वाले भी इस दफ़ा हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई थी यहाँ पर, अभी बीजेपी भी फील्ड में आ गई है और टफ दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ पर बदलाव भी आया है और बीजेपी को लगता है कि काफ़ी जो फायदा होगा उनके आने के साथ, क्योंकि ये 6 जो है जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, डोडा, भद्रा, किश्तवाड़, अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट था और सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी यहाँ पर थी। और लोगों में काफ़ी उत्साह है, मिलिटेंसी का नाम नहीं है। और लोग जो है, जिस तरह से जो यहाँ पर लोगों से हमारी बात कल रात से हो रही है, काफ़ी उत्साह है और लोगों के जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। और सबसे आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में यही जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं पिछले साल के मुकाबले में मिलिटेंसी में कम मौतें हुई हैं, एक्सीडेंट्स में ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो अश्वनी, ये माना जाता है कि किश्तवाड़ का इलाका जो है मुस्लिम हिंदू के मद्देनजर लगभग बराबर जनसंख्या में आता है, लेकिन दूसरा सवाल,
क्या पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुकाबला चौकोनीय है? क्योंकि यहाँ पर आपने खुद बताया किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फिरदौस टाक पीडीपी के, नेकराम कांग्रेस के और सुनील शर्मा बीजेपी। क्या ये चौकोनीय मुकाबला है या कहीं सीधी लड़ाई के तौर पर दो पार्टियों में देखा जा रहा है, जो वहाँ की पारंपरिक पार्टी है? अभी जो पिछला जो डाटा है उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लड़ाई होती थी। अभी जो इस दफे की जो लड़ाई है, सभी हर सीट पर जितनी भी सीटें हैं, ये 6 की 6 सीटें हैं, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का जो बनिहाल का इलाका, इस पे बीजेपी का भी है। 2 नंबर पर बीजेपी चल रही है, कहीं 1 नंबर पर बीजेपी आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस 2 नंबर पर चल रही है। तो यकीनन जम्मू को लेकर बीजेपी बड़ी अपने प्लानिंग के साथ और मिशन के साथ, लेकिन घाटी में वो कितनी सेंध लगा पाती है, हर की नजर इस बात को लेकर। अशरफ, वोटिंग शुरू हो गई, अब जरा नजारा दिखाएं, क्योंकि सुबह से ही आप दिखा रहे हैं लगातार लोगों की मौजूदगी वहां पर। बिल्कुल प्रसून जी, दरअसल वोटिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर इस तरह उतना वोटरों का उत्साह है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि अब यहाँ पर रस्सियां बांधी जा रही है ताकि महिलाओं की जो कतारें हैं वो अलग से रखी जाएं और जो पुरुष हैं उनकी कतार अलग रखी जाएं और अपनी अपनी बारी जो है हर मतदाता को मिले। मतदान शुरू हो गया है। अलग अलग उम्मीदवारों के जो एजेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी अंदर बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित कर रहे हैं। एक मेले सा का माहौल है। हम देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो घरों से जो देख रहे हैं कि अपने घर के सभी लोग मतदान के लिए निकले हैं और ये भी कहीं ना कहीं इस जश्न में शुमार अपने आप को देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अनुभव देख रहे हैं कि मतदान क्या होता है, वोटिंग क्या होती है। और पिछले कई दिनों के दौरान जो उन्होंने देखा कि जिस अंदाज से कैंपेन इन सभी इलाकों में चला, उसकी भागीदारी में भी जिस तरह से पूरे परिवार जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आज मतदान के दिन भी वैसा ही मंजर और वैसा ही नजारा दिख रहा है। जूं समय बीत रहा है, थोड़ी थोड़ी गर्मी, तापमान बढ़ रहा है, रोशनी बाहर आ रही है, तो उसी तरह से लोगों का उत्साह और लोगों की तादाद भी जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। आपने पहले जिक्र किया था जम्मू में अभी अश्विनी जी से आपसे बात हो रही थी, लेकिन कश्मीर की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अलग इस इलेक्शन में है कि उन्हें उम्मीद लग रही है कि शायद वो मैदान मार सकते हैं। उन्होंने उसी हिसाब से कैंपेन किया, उसी हिसाब से उन्होंने ये वाकई अद्भुत नजारा है जो हम देख रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अशरफ मौजूदगी। हमारे साथ रुमलेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। रुमलेश जी, ये जो नजारा अशरफ लगातार दिखा रहे हैं, ये सोनावारी का इलाका है, वो इलाका जो बांदीपुर, जो सबसे ज्यादा एक दौर में कुकापारा वहां पर थे। ये मैसेज क्या है इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी? देखिए, 2 बातें चल रही थी वहाँ पर कश्मीर वैली में। एक तो ये कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़े हैं, अगर वो बहिष्कार का कॉल दे रहे हैं तो हूबहू अगर उसको पूरी तरह अगर इम्प्लीमेंट कर दिया वहाँ के लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। बल्कि लोग घाटी में ये भी मजाक में कह रहे थे या कह रहे हैं अभी भी कि भाई इस बार चुनाव में कम मतदान हो, ये 2 लोग चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संयोगवश वो तो इसलिए चाहती है कि उसको कश्मीर वैली में कुछ सीटें मिल जाए अगर कम मतदान होगा, और अलगाववादी भी चाहते हैं। लेकिन बीच में ये पता चला कि अलगाववादियों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये फील करने लगा कि अगर घाटी में भारतीय जनता पार्टी कम परसेंटेज अगर होता है वोटिंग का, उसका अगर फायदा उठाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरनाक मैसेज जाएगा उनके एजेंडे के लिए। और शायद यही कारण है कि लोगों में छन छन कर ये मैसेज जरूर गया कि बहिष्कार का काल ऊपर है, लेकिन अंदर अंदर ऐसा कुछ करो, मोबिलाइज करो लोगों को, सो दैट कि वोट करें लोग। अमीरा कदल, हबा कदल, इस तरह की अभी सीटों पर चुनाव होना बाकी है। जिस सोपोर और बांदीपुरा का जिक्र आप कर रहे हैं, एक जमाने में वहां 10% से लेकर 15% वोटिंग परसेंटेज होता था मतदान का। अगर आज भारी संख्या में लोग मतदान वहां कर रहे हैं, जैसा कि आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन जो है वह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों को एक तरह से उसको नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सोचे कि अब चुनाव में कूद लिया जाए। जबरदस्त तरीके से वोटिंग घाटी में हो रही है। हम सीधे पहले आपको घाटी ही लिए चलते हैं, जहां पर खासतौर से बांदीपुर इलाके के तहत आने वाले बांदीपुरा, गुरेज और सोनावारी, जिन जगहों पर हमारे संवाददाता लगातार घूम रहे हैं। अशरफ, जरा दिखाइए और बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में इस वोटिंग की स्थिति नजर आ रही है 3 दशक पहले की। 86-87 का दौर याद आ रहा है कि इस रूप में वहां पर वोटिंग होती थी। बिल्कुल प्रसून जी, दरअसल आपको मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि वो आपको दिखाए कि न सिर्फ पुरुष
बल्कि महिलाओं की भागीदारी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत और एक अच्छा संकेत है। पिछले 25 साल के आतंकवाद के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कश्मीर में हुई तो महिलाएं हुई, हर तरह से, चाहे उनके घर में चोट आई हो, चाहे उनको उस तरह से दूसरी परेशानियों से जूझना पड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बदलाव की हवा में वो भी अपने आप को भागीदार हासिल कर रहे हैं। हम आपको यही इस पोलिंग स्टेशन पे सुबह 7 बजे से हैं, लगातार देख रहे हैं तादाद जो है मतदाताओं की लगातार बढ़ रही है। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ साथ ये लंबी लंबी कतारें जो हैं इन मतदान केंद्रों के बाहर दिख रही हैं। और ये सिर्फ इस एक मतदान केंद्र का नजारा नहीं, हम 2-3 मतदान केंद्रों पर गए, इसी तरह का उत्साह कांगड़ी लेकर लोग जो हैं वो इस ठंड से बचने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले और वो जल्द से जल्द जो है अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो इन चुनावों में देखा जा रहा है, युवाओं की भागीदारी। छोटे छोटे लड़के एक जमाने में जिनके हाथ में पत्थर हुआ करता था, जो विरोध का आंदोलन करते थे, उसमें जुटे थे, लेकिन अब पहली बार यह बदलाव दिख रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं अब उम्मीद जो है इस मतदान में दिख रही है, इस राजनीति में दिख रही है कि वो अपने उम्मीदवार। चलिए, बहुत शानदार नजारा है। कमेंट करेंगे आलोक जी, कितनी बड़ी तादाद में मौजूदगी। देखिए, ये इस बात को भी साबित करता है कि जो पुरानी पार्टियां हैं उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है, और बीजेपी, जिस तरह से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी भी जो पूरी ताकत लगा रही थी, उसमें क्या सेना के जो रोल रहा है, जिस समय जिस तरह की स्थितियां रही है, उससे कितना वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन लोगों की अपेक्षा दिल्ली में, ये तो आप मानेंगे ही कि दिल्ली, पूरे देश में जो हवा बन रही है कि हमें कुछ चाहिए जी, ये भीड़ उस बात को साबित करती है कि हमें भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए, सत्ता का हिस्सा या आर्थिक अधिकारों का हिस्सा, आर्थिक लाभ का हिस्सा। ये महिलाएं जो अपेक्षा से जा रही हैं वो उसके खिलाफ एक तरह से तूफान है जो पहले वहां भ्रष्टाचार से पूरा ये दिल के भीतर का तूफान है जो उभर कर सा रहा है चुनाव के वक्त में। देखिए, बिल्कुल मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, एक कश्मीर के एक वहाँ के मामलों का एक छात्र होने के नाते मैं घूमता रहा हूँ, जाता रहा हूँ कि इस कदर आपने 86-87 का जिक्र किया। 87 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था कश्मीर घाटी में जब भारी संख्या में लोग उतरे थे, लेकिन वो इलेक्शन रिग किया गया। वैसा इतिहास में एक ऐसा नाजुक मोड़ जिसके बाद लोग कहते हैं कि उस इलेक्शन के इतने भयानक ढंग से रिग किया गया कि उसके बाद ही वहाँ मिलिटेंसी ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। तो ये इलेक्शन जो हो रहा है, इतनी भारी तादाद, ये बहुत ही खुशगवार मौका है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ अब तक जहाँ आज इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछली बार 2008 के चुनाव में 7 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, पीडीपी मात्र 1 सीट पर सीमित रह गई थी और अन्य 1 थे। मैं समझता हूँ कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता और भविष्यवाणी में यकीन भी नहीं है मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर घाटी का जो माहौल है वह पीडीपी के पक्ष में कहीं ना कहीं है। और वो जो भीड़ है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास, ये विकल्प एक दिखता है क्योंकि 2002 के इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा कि पीडीपी को काफी बढ़त मिली थी उस इलाके में। यकीनन हाँ, उस पीरियड में काफी बढ़त मिली थी, वाजपेयी सरकार सेंटर में थी, माना यही गया था, पीडीपी को क्रिएट भी किया गया था। लेकिन जिक्र इस बात का बार बार हो रहा है कि जो 86-87 का जिक्र करते हैं, सैयद सलाउद्दीन उसी से हार के निकले थे, उनके पोलिंग बूथ पर बैठा करते थे उस समय यासिन मलिक, वो आज की तारीख में अनंतनाग जेल में है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत में।